हाय एवरीवन। सो आज हम लोग एक न्यू प्रोग्राम करने जा रहे हैं रिलेटेड टू द स्ट्रिंग ओनली। तो टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट प्रोग्राम ऑफ द इंटरव्यूअर, जो कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा ही जाता है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो व्हाट डज दैट मीन? तो इसमें कैसा रहेगा ना कि आपको एक स्ट्रिंग दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि भाई बताओ ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये क्या मतलब है इसका? तो पैलिंड्रोम है कि नहीं ये पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले इस स्ट्रिंग को उल्टा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये स्ट्रिंग को रिवर्स करोगे। ठीक है, एंड रिवर्स करने के बाद में अगर आपका ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है एंड आपका ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है दोनों सेम है, ठीक है, अगर ये सीधा वाला स्ट्रिंग मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड ये जो उल्टा वाला स्ट्रिंग है, रिवर्स वाला जो स्ट्रिंग है, अगर दोनों इक्वल है तब जाके हम उस स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या लगता है कि ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, राइट। लेकिन इसी के जगह पे अगर मैं आपको एक दूसरा वैल्यू दे दूं, लेट्स से मैंने आपको दे दिया रडार। ठीक है, अभी इसका उल्टा करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा? यही आएगा, रडार, राइट। तो यानी ये जो आपका रडार वाला जो स्ट्रिंग है इट इज कॉल्ड एज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सीधा और उल्टे वाले स्ट्रिंग को अगर कंपेयर करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आएगी, राइट। तो लेट अस जस्ट डू दिस सिंपल प्रोग्राम। तो इसको करने के लिए आपके पास में प्री रिक्विजिट ये रहना चाहिए कि आपको रिवर्स स्ट्रिंग करने आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आई रिकमेंड कि भाई सबसे पहले ये रिवर्स स्ट्रिंग का जो वीडियो है उसको देखने के बाद में ही ये चीज करने आना। यस, सो फॉर दिस लेट अस जस्ट डायरेक्टली जंप एंड रिवर्स द स्ट्रिंग फर्स्ट। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले एक रिवर्स स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना के रख देंगे, स्ट्रिंग रिवर्स। ठीक है, अभी के लिए इसके अंदर कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, राइट, ये अभी के लिए ब्लैंक है। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को हम लोग रिवर्स करते हैं एंड वो रिवर्स वैल्यू जो रहेगी उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर लूप के जरिए हर एक कैरेक्टर के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, और कैसे ट्रेवर्स करेंगे? यहाँ पे हम उल्टा ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे मैं पहले चेंज कर देती हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमको ऐसा बनाना है। तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से ट्रेवर्स करेंगे? इसके लास्ट कैरेक्टर से, एंड कहाँ तक जाएंगे? इसके फर्स्ट पोजीशन तक जाएंगे। तो लास्ट कैरेक्टर की पोजीशनिंग क्या रहती है? लेंथ -1, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था ये रिवर्स स्ट्रिंग के प्रोग्राम के अंदर, राइट। एंड फर्स्ट वाले कैरेक्टर की हमेशा पोजीशनिंग क्या रहेगी? 0 रहेगी, राइट। तो यहाँ पे फॉर लूप के जरिए हम यहाँ पे ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, अब फॉर लूप में आपको 3 चीजें देनी है। पहला क्या देना है? इनिशियलाइजेशन, दूसरा क्या देना है? कंडीशन, एंड तीसरा क्या देना है? अपडेशन, राइट। तो इनिशियलाइजेशन यानी आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? मुझे स्टार्ट करना है लास्ट पोजीशन से, राइट। तो लास्ट पोजीशन को कैसे लेके आएगा, राइट। यहाँ पे हम नंबरिंग तो लिखते बैठेंगे नहीं पोजिशनिंग की, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे इंट आई इक्वल टू str, यानी इस str के डॉट लेंथ -1 पोजीशन से तुम स्टार्ट करो। ठीक है, यानी कि ये लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करेगा ट्रेवर्स करना। अब इसको जाना कहाँ तक है? इसको जाना है इसके फर्स्ट पोजीशन तक, फर्स्ट यानी इसके 0th पोजीशन तक, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब तक ये अपने 0th पोजीशन पे नहीं जाता है तब तक तुम मूव होते रहना इस स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, अभी फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा कैसे? मुझे चाहिए कि भाई ये पहले इस पोजीशन पे जाए, फिर इस पोजीशन पे जाए, फिर इस पोजीशन पे जाए, फिर इस, एंड फिर इस। यानी कि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीमेंट होनी चाहिए। यानी कि पहले अगर वो लेट्स से 4th पोजीशन पे, तो नेक्स्ट उसका रहना चाहिए 3rd पोजीशन। तो वो हम कैसे लेके आएंगे? आई माइनस माइनस करके उसकी नेक्स्ट पोजिशनिंग लेके आएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर str डॉट कैरेट आई के जरिए हम हर एक पोजीशनिंग की वैल्यू लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने हर एक पोजीशनिंग की वैल्यू लेके आएगा। लेकिन मुझे चाहिए कि भाई तू जो नई वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर रहा है इसके साथ में इसकी पुरानी वैल्यू भी स्टोर कर।
तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे ऐसे कर दूंगी, राइट। तो क्या करेगा, इसके अंदर जो भी पुरानी वाली वैल्यू स्टोर है उसके साथ में ये नई वैल्यू स्टोर करेगा, राइट। तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि पहले ये रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम देखना, देन इसके बाद में ये देखना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो हियर वी हैव ऑलरेडी रिवर्स्ड आवर स्ट्रिंग, राइट। अब क्या करना है, अब बस अपने को कंपेयर करना है कि अगर ये अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग मैच किया तो इसका मतलब कि भाई ये आपके लिए एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, अदरवाइज दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इफ ब्लॉक लगाएंगे। तो इफ ब्लॉक के अंदर मैं दे दूंगी भाई अगर ये मेरा str डॉट इक्वल्स है, इक्वल्स मतलब क्या, सेम है, किसके जैसा सेम है, ये रिवर्स के जैसा, तो उस केस में लिख देना तुम मेरे लिए ये जो हमारा str है, ठीक है, इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसा करके आप लिख देना वहां पे। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में लिख देना यही सेम चीज, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इज नॉट अ पैलिंड्रोम, नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, यानी कि बोल देना कि भाई ये जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, राइट। सो लेट अस जस्ट सिंपली रन दिस प्रोग्राम एंड चेक। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, लक्ष्मी इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका उल्टा और इसका ओरिजिनल वाला सेम नहीं आ रहा था, इसलिए। इसी की जगह पे अगर मैं रडार लिख दूं तो अभी ये देखो, अभी ये अपने को पता है कि भाई ये पैलिंड्रोम होना चाहिए, लेकिन ये इसके लिए भी आपको नॉट अ पैलिंड्रोम देगा। क्यों नॉट अ पैलिंड्रोम देगा, क्योंकि देखो ये कैसे लिख के आएगा, RADA ऐसा लिख के आएगा। क्या ये और ये सेम है, नहीं है, राइट, क्योंकि इसका आर कैप स्मॉल है, इसका आर क्या है, कैपिटल है। तो इसलिए कभी भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को क्या कर देना ना, या तो अपर केस में कन्वर्ट कर लेना या तो लोअर केस में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना, सो दैट उसके बाद में सारा चीज आपका हो। तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 लोअर केस कर देती हूँ उसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका स्ट्रिंग कैसा भी रहे, बड़ा रहे, कैपिटल रहे, स्मॉल रहे, कैसा भी रहे, उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट करके इसके अंदर स्टोर करवाएगा। यानी कि अभी इसके अंदर आपके लिए क्या वैल्यू रहेगी, ऐसा वैल्यू रहेगा, ठीक है, ऐसे। एंड यहाँ पे भी आपके पास में क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये इसी चीज को रिवर्स कर रहा है, राइट। अब आपका इसका आउटपुट दूसरा आएगा, ठीक है, ये देखो ऐसे। तो हमेशा मेक श्योर करना प्रोग्राम सिंपल सा ये कि भाई पहले रिवर्स करो आप लोग, फिर इसके बाद में इफ एल्स लगा के आप बस उसको कंपेयर करो, राइट। लेकिन कभी कभी कैसा रहता है ना कि हम यहाँ पे ये चीज करना भूल जाते हैं, तो इसके वजह से वी गेट अ रॉन्ग आउटपुट। तो ऑलवेज मेक श्योर कि भाई आपका जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है आप इसको पहले कोई एक पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या तो अपर केस भी कर सकते हो या फिर लोअर केस भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। So this is just a simple program about the palindrome string. So I hope आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी. So thank you so much.